क्रिया। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे चलना, लिखना, दौड़ना, हंसना आदि। क्रिया दो प्रकार की होती हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, इसकी परिभाषा होगी जब कार्य का फल कर्ता पर ही पड़े, ऐसे वाक्यों में अकर्मक क्रिया होती है। कार्य का फल कर्ता पर ही पड़े, इसका अर्थ है ऐसे काम जिसका फल यानी रिजल्ट या असर उसी पर होता है। जैसे चलना, फिरना, सांस लेना, इसमें कर्ता पर ही उसका असर पड़ रहा है, इसलिए इसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। कर्म होता है उस पर ही असर होता है, दूसरों पर असर नहीं होता। जैसे वह हंस रही है, बालक सुंदर है, ये होने का भाव है, बालक सुंदर है। पक्षी उड़ रहे हैं, ये सब अकर्मक क्रिया है, कर्ता पर ही इसका असर या फल पड़ता है। फिर है सकर्मक क्रिया, जब कार्य का फल कर्म पर पड़े, यानी कर्ता यानी कार्य करने वाला, जब कार्य का फल कर्म पर पड़े तब सकर्मक क्रिया होती है। उदाहरणों से स्पष्ट करते हैं। उसने कविता लिखी, उसने खाना खाया, इसमें कर्म का फल पड़ा है दूसरों पर। उसने कविता लिखी, पहले कविता नहीं थी, अब कविता उसने लिखी तो उसका असर पड़ा। उसने खाना खाया, उसने पियानो बजाया तो पियानो पर असर हुआ, पियानो बजाया, उसने पियानो बजाया। सकर्मक क्रिया, उसने हार बनाया या उसने माला बनाई या उसने हार बनाया, पहले फूल थे उसकी उसने हार या माला बनाई। इस प्रकार जब कार्य का फल कर्म पर पड़े तब सकर्मक क्रिया होती है। इस प्रकार जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। इसके दो प्रकार हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में कार्य का फल कर्ता पर ही पड़ता है और सकर्मक क्रिया में कार्य का फल कर्म पर पड़ता है। और इस प्रकार उसके उदाहरण हैं।